नमस्कार, फास्ट 50 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सिवनी जिले पहुंची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस यात्रा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेन रद्द हो रही है। इसके विरोध में कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। खरगोन के मंडेश्वर में पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने यात्रा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दुर्ग सांसद विजय बघेल घोषणा पत्र के लिए विभिन्न संगठनों से बातचीत करने के लिए बलरामपुर पहुंचे। महासमुंद जिले के 3 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। महासमुंद, खल्लारी, सरायपाली में आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज, मंत्री ताम्रध्वज साहू संकल्प शिविर में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में दर्जा प्राप्त मंत्री सफी अहमद एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे। सफी अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, बिना किसी कारण की ट्रेनों को रद्द किया जाता है। वहीं अब सरकार इसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। ऐसे में रेलवे की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने 10 लाख के पाइप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने के आरोपियों के कब्जे में चोरी में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन और गैस कटर भी जब्त किया। क्षेत्र में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क बन रही है। कंपनी ने रोड किनारे 5 मीट्रिक टन पाइप रखे थे जो चोरी हो गए थे। अनूपपुर के कोतमा में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 8 सितंबर की है। 3 अज्ञात व्यक्तियों ने फरियादी के घर में घुसकर लूट की थी। भोपाल के अंबेडकर मैदान में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के करीब 50 कर्मचारी संगठनों के सदस्य प्रदर्शन में शामिल हुए। पुरानी पेंशन सहित 39 मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। जबलपुर के नुनसर में सड़क हादसे में घायल हुए दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। शनिवार की शाम को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने 2 भाजपा कार्यकर्ता बाइक से जा रहे थे, तभी नुनसर में हादसे का शिकार हो गए। भाजपा नेताओं ने मृतकों के परिवार को ढांढस बंधाया। राजनांदगांव में सकल जैन संघ ने जागृति रैली का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आत्महत्या मुक्त भारत अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली के समापन पर विशेषज्ञों ने आत्महत्या मुक्त भारत पर अपने विचार रखे। शाजापुर में मुस्लिम समाज के 40वें जुलूस में एक हादसा हो गया। जुलूस में शामिल बड़े साहब अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति संभाल ली। जुलूस में शामिल कई लोग भी इस दौरान घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी की हालत सामान्य है। भिलाई में रविवार की सुबह मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में शहर के 200 से ज्यादा एथलेटिक्स ने हिस्सा लिया। मिनी मैराथन में शामिल होकर यूथ ने फिटनेस का संदेश दिया। मैराथन समाप्त होने के बाद विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया गया। बलरामपुर के 3 विकास खंडों के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट का शुभारंभ किया गया। मोबाइल वेटनरी यूनिट बिल्कुल 108 की तरह होगी, जिसका टोल फ्री नंबर 1962 है। कभी भी मवेशियों को अगर कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर कॉल करने पर तत्काल वाहन और डॉक्टर मौके पर पहुंचेंगे। जबलपुर के गौरी घाट में एनसीसी कैडेट्स ने नर्मदा तट में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। कैडेट्स ने नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया। एनसीसी कैडेट के साथ नर्मदा भक्तों ने भी गौरी घाट के उमा घाट, सिद्ध घाट, खारी घाट और उसके आसपास के घाटों में श्रमदान किया। कटनी के हुई 2 युवकों की कटनी में मौत हो गई। सलपरा नदी में मछली पकड़ने ये युवक गए हुए थे। शव सुबह नदी में तैरते हुए दिखे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बालाघाट में मोबाइल दुकान में हुई चोरी। 5 लाख के मोबाइल की चोरी हो गई। मोबाइल शॉप पुलिस थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस कंगाल रही। नरसिंहपुर के बाल संरक्षण गृह में 7 नाबालिग आरोपियों ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट कर दी। चाबी छीनकर भाग गए थे, फिर खुद ही वापस आकर सरेंडर कर दिया। जानकारी के मुताबिक 5 फरार बालक छिंदवाड़ा जिले के और 1 नरसिंहपुर जिले का बताया जा रहा है। नर्मदापुरम के ग्राम सुपली के रहने वाले किसान योगेंद्र पाल सोलंकी ने G20 सम्मेलन में सम्मिलित हुए राष्ट्रीय अध्यक्षों की अनाज से पोर्ट्रेट बनाए। योगेंद्र ने नवाचार करते हुए 10 प्रकार के अनाज से G20 में शामिल होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों की पोर्ट्रेट तैयार की। बालोद के मंत्री अनिला भेड़िया ने महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ का पारंपरिक सुआ नृत्य किया।
छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के तहत रायपुर ग्रामीण और गोगांव इलाके के सैकड़ों लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। बेमेतरा के कोर्ट प्रांगण में नेशनल लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान 398 प्रकरणों का निपटारा किया गया। हरदा में 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। मुरैना में तेज बरसात के कारण हेतमपुर रेलवे स्टेशन के आसपास पटरियों के नीचे से मिट्टी बह जाने से ग्वालियर और आगरा ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही ठप पड़ गई। हट्टा के मड़ियादों के रहने वाले शिवम को कायल टॉम्पलेट कंपनी में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जगह मिली है। राजनांदगांव में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित हुए। जांजगीर के एसपी ऑफिस में महिलाओं ने कार्यशाला का आयोजन किया। महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न और उसकी रोकथाम को लेकर बातें साझा की गई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने कहा कि हमने 10 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की दूसरी सूची पर मंथन जारी है। जबलपुर में सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने भगवा ध्वज रैली निकाली। दतिया में आज सम्राट मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में गुर्जर समाज के द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में आईडीए द्वारा बनाए जा रहे इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का काम अब पूरा हो गया है। इंदौर के रेस्टोरेंट में कर्मचारी का फर्श पर पैर फिसलने से मौके पर ही कर्मचारी की मौत हो गई। ग्वालियर में अमित अंतिम संस्कार के लिए जद्दोजहद करते हुए लोग नजर आए। नदी पार कर मुक्तिधाम तक शव को ले जाया गया। हट्टा में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने से देर रात 3 घरों को नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश से डोंगरगढ़ पहुंचे विधायक चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जशपुर में अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। बलरामपुर में पोल्ट्री फार्म में चोरी का मामला सामने है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर के धरसीमा के कोल्हान नाले में 4 युवक डूब गए। हादसे में एक की मौत हो गई। रायपुर में पुलिस ने कई क्षेत्रों में सरप्राइज छापेमारी की। शहर के 20 थानों में सरप्राइज छापेमारी की गई। सूरजपुर में कोयले की तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 ट्रैक्टर और एक मिनी ट्रक जब्त किया गया। भिलाई में सेक्टर 1, 2 और 5 में जल आपूर्ति सामान्य हो गई। टंकी की बजाय मेन पाइपलाइन से कनेक्शन जोड़ा गया। रायगढ़ में खेत में हाथी का शव मिला। करंट से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पिंडरा में पिछले 15 दिनों से मरवाही की जंगल पहुंचा हाथियों ने फसलों और 2 ग्रामीणों के मकानों को नुकसान पहुंचाया। भिलाई में मिनी मैराथन में यूथ ने फिटनेस का संदेश दिया। बलरामपुर जिले के राजपुर के बस स्टैंड में भी अब पुलिसिंग दिखेगी। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। कटनी में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। 2 दिनों से युवक लापता थे।